कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने बिहार में जारी एसआईआर पर कहा कि इसकी टाइमिंग गलत है। पासपोर्ट बनाने के लिए जो दस्तावेज वैध माने जाते हैं उन्हें इसके लिए क्यों नहीं शामिल किया जाता, ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। अगर रोजगार के लिए बाहर गए व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा तो कैसे चलेगा? या तो आप बिहार में रोजगार मुहैया कराएं ताकि वो पलायन न करे। तमाम करने के दावे कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तो इसकी टाइमिंग गलत है, ठीक है, और दूसरा ये है कि जो डॉक्यूमेंट ये पासपोर्ट बनाने में वैलिड मानते हैं तो वोटर लिस्ट में क्यों नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कि ये अपने आप में शक पैदा करती है। जो आदमी बाहर रोजगार के लिए बाहर चला गया उसको भी अगर ये विलोप कर देंगे तो कैसे होगा? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव का पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरह से फर्जी है। 2012 से 2017 तक वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, जहां उन्होंने पिछड़ों और दलितों का सबसे ज्यादा दमन किया था। उनकी सरकार के कार्यकाल को यदि याद किया जाए तो लोग भय से कांपने लगते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की सत्ता केवल गुंडों की है। अखिलेश यादव जी का पहले तो पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरह से फर्जी है। 2012 से 2017 तक वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और सबसे ज़्यादा दमन अगर उन्होंने किसी का किया था तो पिछड़ों का किया था, दलितों का किया था, अगड़ों का किया था। उनकी सरकार से के कार्यकाल को अगर याद करो तो लोगों को भय से कांपने लगते हैं, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी सत्ता केवल गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए, दंगाइयों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए पाई थी। लेकिन जब उन्होंने यह अत्याचार किया तो 2017 में उत्तर प्रदेश को प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपा और यह तय कर लिया कि अब 2047 तक सपा का कोई भविष्य नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत आज एक सम्मेलन हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे। इसमें सेना, पैरामेडिकल और रक्षा बलों के लोग थे जो अक्सर कानूनी विवादों में फंस जाते हैं। आज उन्हें इसके लिए एक अच्छा मंच मिला। देखिए, एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनी हुई है, उसके तहत आज एक कॉन्फ्रेंस थी नेशनल लेवल की, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस भी थे, जस्टिस सूर्यकांत जी भी थे और दूसरे जस्टिस भी थे, जजेस भी थे। तो उन्होंने सबने मिल करके एक संवाद किया। इसमें अधिकतर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिफेंस पर्सनल थे। बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा, हमने धर्मांतरण निषेध कानून बनाया है जिसके तहत भारतीय संविधान कहता है कि आप किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते और अगर आप लालच या भय का इस्तेमाल करके किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो ये अपराध होगा। इसलिए हमने इस पर नजर रखने के लिए कानून बनाया था, लेकिन अब राज्य सरकार किसी कानून का पालन नहीं करती तो इस कानून का पालन कैसे करती, इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम लोगों ने धर्मांतरण निषेध कानून बनाया था जिसके तहत अगर कोई भारतीय संविधान कहता है कि आप किसी भी धर्म का अवलंबन कर सकते हैं, लेकिन लोभ, लालच, भय दिखा करके लोगों का गरीबी, असहायता का इस्तेमाल करके अगर यदि आप किसी को धर्मांतरित करते हैं तो अपराध की श्रेणी में आए। इसलिए इस पे पूरी नजर रखने के लिए डीसी के माध्यम से उसका जो परमिशन लेकर के आप करें, ऐसा हम लोगों ने कानून बनाया था। लेकिन इस राज्य की सरकार में किसी भी कानून का संधारण नहीं हुआ तो उसको कहे, क्योंकि ये तो उनके नजदीकी का, उनके मन का विषय है धर्मांतरित होना, धर्मांतरण कराना। और इसलिए मुझे लगता है इस कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है और कानून का संधारण नहीं होने के कारण ऐसी शक्तियां, और कानून का संधारण नहीं होने के पीछे मेरा यह तर्क है कि जो वर्तमान की सरकार है उसके लिए जो बड़ा लक्ष्य है वो लक्ष्य है यहाँ पे किसी तरह से जो मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के सनातनी जो है उनका धर्मांतरण कराया जाए, बड़ी संख्या में कराया जाए। सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने कहा, 24 जुलाई को बीएमपी बोधगया में होमगार्ड भर्ती अभियान के दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई थी और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस कर्मी और एक टेक्नीशियन ने उसके साथ बलात्कार किया। हमने पहले पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया। बोधगया बीएमपी सदर परिसर में होमगार्ड अभ्यर्थियों की बहाली परीक्षा के दौरान दौड़ के बाद एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित हो गई थी और मैदान पर ही उसको फर्स्ट एड दे करके रिकवर कराने का प्रयास किया गया, जबकि बाद में उनको अस्पताल ले जाने की नौबत आई और एक सरकारी एम्बुलेंस 102 से उस महिला अभ्यर्थी को
सदर ANMCH भेजा गया। बाद में महिला अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो अंदर में जो कर्मी था उसके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। और इस सूचना को प्राप्त होते ही सबसे पहले हमने महिला की चिकित्सा सुनिश्चित की और जो एम्बुलेंस कर्मी थी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। डॉक्टर से भी विस्तृत चिकित्सकीय जांच की मांग की गई और उन्होंने भी दुष्कर्म की पुष्टि की है।